हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के रिवीजन से। नरेंद्र मोदी जी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। हाल ही में नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही आंग सीता शेपरा का निधन हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किया है। मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का सबसे बड़ा फिल्म शहर स्थापित किया जाएगा। मिथिला मखान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मैथिली फिल्म बनी। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में घर तक फाइबर योजना और 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उप लेफ्टिनेंट कुमोदनी त्यागी और रीति सिंह को भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर धारा में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया। मनसुख मांडवी जी ने भारत और मालदीव के बीच पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा का शुभारंभ किया। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया। भारत ने नेपाल रेलवे को 2 आधुनिक DMUC गाड़ियां वितरित की। ब्रायसन दे कैम्बू ने US ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता। और वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की GDP 19% की दर से बढ़ेगी। तो आइए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, विथ विच नेवी इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड पासेक्स इन द ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन। भारतीय नौसेना ने किस नौसेना के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासेक्स का संचालन किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में पासेज एक्सरसाइज यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म है पासेक्स, उसे ऑर्गेनाइज कराया है ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में। तो ये जो पासेक्स एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई जाती है जिन भी कंट्रीज़ के बीच, तो ये चेक करने के लिए की जाती है, एज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है ये, ताकि वॉर के टाइम पे देखा जा सके कि वो दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है और कैसे वो दोनों देश एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं जंग के टाइम पे। उसके साथ ही वो दोनों देश किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके इंटर ऑपरेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है HMAS होबार्ट ने, और भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप्स सह्याद्री और करमुक, याद रखिएगा, सह्याद्री और कारमुक ने पार्टिसिपेट किया है इस पासेक्स में। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS होबार्ट। तो जो नेवल स्टाफ है वहाँ के भी प्रेजेंट में चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल। 2020 का पुरुष एकल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तभी हाल ही में नोवाक जोकोविक ने जीता है 2020 का पुरुष एकल इटालियन ओपन, और उन्होंने फाइनल में हराया है डिएगो श्वार्ट्समैन को। तो इटालियन ओपन को रोम टाइटल के नाम से भी जाना जाता है, और नोवाक जोकोविक ने जीता है इस साल मेन सिंगल में इटालियन ओपन, और ओवरऑल ये इनका 5वां रोम टाइटल था। वहीं अगर वुमेन सिंगल में बात करें तो वुमेन सिंगल में जीत दर्ज की है सिमोना हालेप ने, और उन्होंने डिफीट किया है कैरोलिना प्लिस्कोवा को। तो यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं, मेन सिंगल में जीता है नोवाक जोकोविक ने, वुमेन सिंगल में जीता है सिमोना हालेप ने। वहीं मेंस डबल्स की बात करें तो मेंस डबल में जीता है मार्सेल ग्रैनोलर्स ने, और उनके साथ होरासियो जेबॉलस ने। और वुमेंस डबल्स में बात करें तो वुमेंस डबल्स में जीता है शे सू वेई और उनके साथ बारबोरा स्ट्राइकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 23 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, यानी कि सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। थीम याद रखिएगा, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो हर साल 23 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि साइन लैंग्वेजेस का क्या महत्व है। जो लोग बोल नहीं सकते या जो लोग सुन नहीं सकते, तो उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए ये साइन लैंग्वेज। तो उसी के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है। इसके अलावा जो सितंबर का जो आखिरी हफ्ता है, लास्ट फुल वीक ऑफ सितंबर, ये पूरा
वीक जो है इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ के तौर पे मनाया जाएगा। और उसके अलावा अभी रिसेंट में ही 22 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड राइनो डे। ओके, वर्ल्ड राइनो डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी 5 राइनो स्पीसीज़ फॉर एवर। ओके, 5 राइनो स्पीसीज़ फॉर एवर। और हर साल ये वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को, ताकि जो लोग हैं उनके बीच अवेयरनेस फैलाई जा सके। जो 5 तरह के स्पीसीज़ होते हैं राइनोसेरस के, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के बीच में। तो कौन कौन से 5 स्पीसीज़ हैं राइनोसेरस के, देख लेते हैं। ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, उसके बाद है सुमात्रन राइनो और जावन राइनोज़। तो ये 5 तरह की स्पीसीज़ हैं राइनोज़ की, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो चुके हैं अब। तो इनके कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है 22 सितंबर को हर साल वर्ल्ड राइनो डे। उसके बाद 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है, और इस साल 19 सितंबर को था तीसरा सैटरडे, तो 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल रेड पांडा डे। और ये मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके। जो रेड पांडा होते हैं उनके कंजर्वेशन को लेके, लोग उनके कंजर्वेशन में मदद करें और उसको सपोर्ट करें। और जो सबसे पहली बार इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया गया था वो था 2010 में, और 2010 में 18 सितंबर को मनाया गया था। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं अभी तक। सबसे पहले 1 से 7 सितंबर तक चला नेशनल न्यूट्रिशन वीक। उसके बाद 2 सितंबर को हुआ वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसके लिए थीम रखी गई इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे। उसके लिए थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। और उसके साथ ही हिमालयन डे, और हिमालयन डे की थीम रखी गई थी हिमालयाज एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इसके लिए थीम रखी गई वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके साथ ही इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और उसके लिए थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इसके लिए थीम रखी गई थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी बम्बू नाव। उसके बाद 18 को ही मनाया गया वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसके लिए थीम रखी गई थी सॉल्व वाटर। और 18 को ही मनाया गया इंटरनेशनल इक्वल पे डे, और ये इक्वल पे डे अभी सबसे पहली बार मनाया गया है। उसके बाद 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, जो कि 3rd सैटरडे को मनाया जाता है सितंबर के, और सितंबर के ही 3rd सैटरडे को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। उसके बाद 21 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। उसके लिए थीम रखी गई शेपिंग पीस टुगेदर। उसके साथ ही वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, उसके लिए थीम रखी गई लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। उसके बाद 22 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे, जिसके लिए थीम रखी गई 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। और 23 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जिसके लिए थीम रखी गई है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो जितने भी डेज़ हैं आपको ऐसे ही ऑर्डर वाइज याद रखनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हर प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ ही इस चैनल ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO। DRDO द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल परीक्षण किया गया है। तो अभी हाल ही में DRDO ने एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट व्हीकल का सक्सेसफुली टेस्टिंग की है, और उस व्हीकल का नाम है अभ्यास। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास इज़ द राइट आंसर। तो इस व्हीकल की हीट व्हीकल की टेस्टिंग की गई 22 सितंबर को, जो उड़ीसा का बालासोर टेस्ट रेंज है वहाँ से। और टेस्टिंग के दौरान इस व्हीकल ने लगभग 5 किलोमीटर का फ्लाइंग एल्टीट्यूड जो है वो प्राप्त किया, और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो है 150 मिलियन रुपीज़। 150 मिलियन रुपीज़।
तो इस व्हीकल में यूज़ किए गए हैं ट्विन अंडर लंग बूस्टर, और इस व्हीकल को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO का ही है। और इस व्हीकल में ट्विन अंडर लंग बूस्टर्स के साथ ही एक स्मॉल गैस टरबाइन भी है, और उसमें साथ में MEMS बेस्ड एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें एक फ़्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है जो कि गाइडेंस देगा इसे। तो जो DRDO है, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन हैं DRDO के G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय RBI एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक। RBI ने PMC बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तभी हाल ही में AK दीक्षित, AK दीक्षित को RBI ने PMC बैंक के नए एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। तो जो PMC बैंक है यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसके जो करंट में एडमिनिस्ट्रेटर थे JB भोरिया जी, उन्होंने अभी हेल्थ इश्यूज़ के कारण अपना इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। तो उनकी जगह अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पुराने जनरल मैनेजर AK दीक्षित जी को एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक नियुक्त किया है। ओके, तो जो PMC बैंक है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई-पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप। किस राज्य की सरकार ने ई-पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई-पीक पहाड़ी। ओके, ई-पीक पहाड़ी ऐप। तो महाराष्ट्र सरकार के अनुसार उनका मानना है कि जो फार्मर्स हैं उनको भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये ई-पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ये ऐप मदद करेगी जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको उनकी फसल की सही दाम दिलाने में। उसके अलावा इस ऐप के थ्रू वो एक अच्छा मार्केट भी एक्सेस कर सकते हैं अपने जो भी उन्होंने पैदावार की है उसके लिए। तो इसके लिए फार्मर्स को करना क्या होगा कि जो भी उनकी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जो उन्होंने उगाई हैं, उसको उसकी इमेज अपलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में, और उसका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी को ही अभी गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ओके, और चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड FIFA 2020 रैंकिंग्स। हाल ही में जारी FIFA 2020 रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तभी हाल ही में जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फुटबॉल रेगुलेट कराती है FIFA, उन्होंने 2020 के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है, और उस रैंकिंग में टॉप किया है बेल्जियम। ओके, बेल्जियम रहा है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा है फ्रांस, तीसरे पे रहा है ब्राज़ील, और चौथे पे इंग्लैंड। और भारत को एक पायदान का नुकसान हुआ है, और भारत आ गया है 109वें नंबर पे। ओके, पिछले साल भारत था 108वें नंबर पे पिछली रैंकिंग में, और अभी नई रैंकिंग 2020 के लिए जारी हुई है, उसमें भारत फिसल के एक पायदान नीचे 109वें नंबर पे आ गया है। और अगर पॉइंट्स की बात करें तो बेल्जियम का पॉइंट था 1773, फ्रांस का पॉइंट था 1744, ब्राज़ील का पॉइंट था 1712, और इंग्लैंड का पॉइंट था 1664, और भारत जो कि 109वें नंबर पे रहा, इसका पॉइंट था 1187। तो जो FIFA है, FIFA का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1904 में। यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेजेंट में FIFA की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 211, और जो FIFA का मोटो है वो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ओके, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ माली। माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तभी हाल ही में बाह एंडो को नामित किया है माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में। तो जो बाह एंडो हैं ये माली के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन्हें ही अभी हाल ही में माली के अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया है, और इनके साथ ही कॉलोनल असीमी गोइटा को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है माली के। ओके, कॉलोनल असीमी गोइटा। और जो माली है वहाँ की कैपिटल है बामाको, और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेंस चैम्पियनशिप। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में एशले बार्टी, ओके, एक्चुअली में ये टेनिस की प्लेयर हैं, ओके, टेनिस की चैम्पियन हैं एशली बार्टी, और इन्होंने अभी हाल ही में गोल्फ का टूर्नामेंट जीत लिया है जिसका नाम है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब, ओके। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि टेनिस में तो ये नंबर 1 ही है और गोल्फ का टूर्नामेंट भी जीता है, और इसके साथ साथ ये एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर भी हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ शेयर द रिसेंटली हेल्ड आरोग्य मंथन 2.0। हाल ही में आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर हर्षवर्धन जी ने अध्यक्षता की है आरोग्य मंथन 2.0 की। तो जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यानी ABPMJ, उसका अभी 2nd एनिवर्सरी था और उसी के उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन 2.0 ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। उसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, और इस इवेंट के दौरान उन्होंने जो आयुष्मान भारत PMJ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज हुआ था PMJ के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए, उस कॉन्टेस्ट के विनर को अभी उन्होंने नाम बताया, वहाँ पे अवार्ड दिए गए वहाँ के विनर्स को, और उसी के साथ ही एक PMJ यानी ABPMJ जॉइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया इस इवेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड इन द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशंस टास्क फोर्स। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स में किसे नामित किया गया है? तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फ़ुटबॉल क्लब्स के रेगुलेशन के लिए हाल ही में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने एक टास्क फोर्स बनाई है, और उस टास्क फोर्स में 7 मेंबर्स हैं, और उन 7 मेंबर्स में भारत के डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली जी को नामित किया गया है, ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली इज़ द करेक्ट आंसर। और जो डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली जी हैं ये रिटायर्ड कोलोनेल हैं, और प्रेजेंट में ये जो AIFF है यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वहाँ पे जो क्लब लाइसेंसिंग कमेटी है उसके चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं, और इनका अपॉइंटमेंट किया है AFC की इस टास्क फोर्स में जो AFC के जनरल सेक्रेटरी हैं डैटो विंडसॉर जॉन, ओके, डैटो विंडसॉर जॉन ने इनको अपॉइंटमेंट किया है। तो जो रिटायर्ड कॉलोनल हैं डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली जी, ये 2023 तक इस पैनल पे रहेंगे। तो जो AFC है यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में मनीला में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर मूव हो गया मलेशिया के कुआलालंपुर में, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, और AFC का मोटो है 1 एशिया 1 गोल, और जो मेंबर हैं यहाँ पे वो हैं 47 कंट्रीज़, ओके। और जो AFC है ये रेगुलेटिंग बॉडी है फुटबॉल की एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लिए। तो ये मूव करते हैं आज के वर्ल्ड लर्नर्स की तरफ। सबसे पहले है हिस्टोरियन रोमिला थापर ऑथर द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट। इतिहासकार रोमिला थापर ने वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक किताब लिखी। नेक्स्ट है शेफ विकास खन्ना ऑथर द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक किताब लिखी है, और शेफ विकास खन्ना को ही अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर्स 2020 का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के चलते वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों को फ्री में खाना खिलाया। नेक्स्ट है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP पार्टनर्ड विथ उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म एट टिहरी लेक। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ भागीदारी की। लास्ट है IDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस SIP इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन। IDFC म्यूचुअल फंड ने फिक्स्ड इनकम में SIP नामक अभियान लॉन्च किया है, और ये कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा सके जो भी SIP है उसके बारे में, वो कहाँ पे कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट होते हैं SIP के, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक टाइटन हैज़ लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस टाइटन पे। किस बैंक की साझेदारी में टाइटन ने टाइटन पे संपर्क रहित भुगतान घड़ियों का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में टाइटन ने टाइटन पे नाम से संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया है।
तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।